गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ना? तो बच्चों, आप लोगों ने इसके पहले कौन सा अक्षर पढ़ा? ऐसे ऐनक। अब ऐसे ऐनक के बाद कौन सा अक्षर आता है? ओ से ओखली। कौन सा अक्षर आता है? ओ से ओखली आता है ना? तो आज हम लोग कौन सा अक्षर बनाएंगे? ओ से ओखली ओ बनाएंगे और ओ अक्षर की कविता पढ़ेंगे ना। तो अपनी पुस्तक ले लीजिए, अक्षर ज्ञान। इस पुस्तिका में हम लोग कविता पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है? पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओखली जानते क्या होती है? ओखली एक जैसे कोई सामान कूटना है, मम्मी आपके पास भी होगी, छोटी सी होगी, मम्मी अदरक चाय में डालने के लिए कूटती होगी, तो वो छोटी सी ओखली। इसी तरह पहले बहुत समय पहले आप इसमें से लोग धान कूटते थे, मिर्च कूटते थे, मसाले कूटते थे, बहुत सारी चीज़ कूटने का मतलब उसका पाउडर बनाने का काम इससे करते थे, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? ओखली कहते हैं। ये एक तरह का बर्तन है और ये इसमें कूटने वाला एक होता है जिससे हम कूट कर किसी चीज़ को पाउडर बना सकते हैं, या धान को कूट के उसका छिलका निकाल के उसके अंदर से चावल निकाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम इससे किए जाते हैं, ठीक है? तो बोलिए ओ से ओखली। ओ से ओखली। अब कविता पढ़िए। ओ से देखो बनी ओखली, अंदर से जो सख्त खोखली। एक बार और पढ़िए। ओ से देखो बनी ओखली, अंदर से जो सख्त खोखली। ठीक है? तो ये कविता हो गई। इस कविता को आप अच्छे से याद कीजिए, ठीक है? वीडियो सुन के या फिर अपने मम्मी पापा दीदी भैया जो भी कोई होगा, अगर आपको भूल जाता है तो एक बार उनसे पढ़वा लीजिए अपनी बुक में और फिर सुन लीजिए और याद कीजिए, ठीक है? तो आपको सारी अक्षरों की कविताएं याद करनी है, ठीक है? और हम आपसे सुनेंगे भी, ठीक? आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि वीडियो बना के भेजिए, या स्कूल खुल गया तो हम आपको स्कूल में आपसे सुनेंगे, ठीक है? तो अब अपनी पुस्तक निकालिए, अक्षर लेखन, ठीक है? अब हम लोग अक्षर लेखन में कौन सा अक्षर लिखेंगे आज? ओ अक्षर, ठीक है? बच्चों निकालिए अपनी पुस्तक। तो बच्चों ये देखिए आपकी पुस्तक है अक्षर लेखन। अक्षर लेखन में पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है ओ। ये है ओ अक्षर और ये है ओ से ओखली और ये है ओ से ओस। ओस मतलब यहाँ पत्ते, जब बाहर आप जाते होंगे सुबह सुबह टहलने तो पेड़ के पत्तों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको दिखती होंगी। उस छोटी छोटी बूंद जो बनी होती हैं या उस पे दिखती हैं वो क्या कहलाती हैं? ओस कहलाती। ओस की बूंदें, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा शब्द है ओस। ओस मतलब जो रात में नमी होती है वो पानी के रूप में पेड़ों पे आके जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं, ठीक है? तो ओ से ओखली और ओ से ओस, दो शब्द हो गए, ठीक है? अब देखिए ये है ओ। अब यहाँ डॉट बना हुआ है, आपको डॉट पे चलाना है। लीजिए पेंसिल अपनी और जैसे हम चला रहे हैं आप भी चलाइए मेरे साथ साथ। अपनी बुक में पूरा कीजिए पहले। और छोटा आ, बड़ा आ तो आप बना चुके हैं ना, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले आधा गोला, फिर दूसरा आधा गोला और थोड़ी आगे लाइन, ऐसे ही बनाया था ना। फिर बीच में एक छोटी लाइन, फिर ऊपर खड़ी लाइन एक, फिर एक और खड़ी लाइन और एक मात्रा। क्या बन गया? ओ बन गया ना? ओ से ओखली, ओ। अब फिर बनाइए। ठीक है? ऐसे डॉट को बच्चों बनाया। अब इसके बाद ऊपर मात्रा लगा दिया यहाँ पे, ठीक है? अब इसके आगे एक और दिया हुआ है
अब फिर आप पहली लाइन एक आधा गोला और लाइन को ऊपर लाना है, बीच में छोटी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, फिर एक और खड़ी लाइन, फिर एक मात्रा, बन गया ओ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने डॉट पे बना लिया है ना। अब आपको ये डॉट भी पूरे बनाने हैं इसी तरह से। अब उसके बाद खाली वाली लाइन पे देखिए, जैसे है तो इसी हर बार आप बनाते हैं ना, यहीं पे आप सबसे पहले एक आधा गोला ब्लू लाइन पे पेंसिल रखिए, एक आधा गोला, फिर एक और आधा गोला दूसरी ब्लू लाइन तक में, और लाइन को ऊपर ले गए थोड़ा सा, और बीच में एक छोटी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, फिर एक और खड़ी लाइन, फिर बड़ी लाइन से इसे ढक दिया, और एक यहाँ पे हमने मात्रा लगा दी। क्या बन गया, कौन सा अक्षर, ओ। क्या बन गया, ओ अक्षर। ठीक है, अब देखिए फिर हम इसी के नीचे देखते ब्लू लाइन पे पेंसिल रखिए और एक आधा गोला बनाइए इस प्रकार से, फिर एक और आधा गोला तीसरी लाइन तक बनाइए और लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाइए, फिर बीच में छोटी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, फिर एक और खड़ी लाइन, और ऊपर ढक दीजिए और एक मात्रा लगा दीजिए। ठीक है, अब फिर आधा गोला, फिर दूसरा आधा गोला, लाइन को ऊपर ले गए, एक छोटी लाइन, एक खड़ी लाइन, एक और खड़ी लाइन, और इसको ऊपर बड़ी लाइन से ढक दिया और एक मात्रा लगा दी। ठीक है, अब देखिए फिर आधा गोला, फिर एक आधा और गोला, फिर बीच में पेंसिल रख के एक छोटी लाइन खींच दीजिए बड़ी, और एक खड़ी लाइन, फिर एक और खड़ी लाइन, फिर ऊपर ढक दीजिए और इस पे एक मात्रा लगा दीजिए। ठीक है, तो बच्चों आपको इस तरह से पूरे पेज में सभी लाइनों पे ओ बनाना है। ठीक है, जैसे हमेशा आप बनाते हैं वैसे इस पेज को भी पूरा करना है। और एक पेज शाम को, मैंने आपको बताया था एक बार ना कि अपनी कॉपी को 3 भागों में, यहाँ जैसे 4 भागों में बटा हुआ है, आपको 4 भागों में कॉपी को नहीं बांटना है, 3 भागों में बांटना है, और पूरे पेज पे आपको ओ अक्षर लिखना है। वो आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो शाम अभी बैठ के आप सुबह करिए एक पेज और बुक में, और शाम को बैठ के अपनी कॉपी पे एक पेज कीजिए, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।